सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सीतापुर केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले हमने आपको बताया है कि ठोस क्या होता है, उसके बाद बताया हमने ठोसों की अवस्था यानी कि ठोसों का वर्गीकरण बताया। ठोसों के वर्गीकरण में हमने आपको बताया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जालक कौन से होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से होते हैं। सममित क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक असममित क्रिस्टलीय ठोस होता है। इन सब के बारे में हमने आपको बताया और आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक की, क्रिस्टल लैटिस और सेप लैटिस। क्रिस्टल जालक लिखा है क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों, जो आपका क्रिस्टल होता है यानी कि क्रिस्टल आपका इस टाइप से होगा। ये हमारा क्या बन रहा है, क्रिस्टल बन रहा है। जो यह क्रिस्टल है यह कैसी है, इसकी एक संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाइयों, फिर क्या है, परमाणु, आयन और अणु यानी कि अवयवी कण, ये सारे के सारे को नियमित व्यवस्था से एक निश्चित क्रम में जुड़ने से बनता है। डायग्राम में देखो कि सारे के सारे जो अणु हैं कलर्ड में दे रखे हैं और कलर्ड में यह एक निश्चित क्रम में और नियमित व्यवस्था में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। परिभाषा है त्रिविम 3D में, जो हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं यह कैसा है, त्रिविम और 3D में है, में अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। 3 डायमेंशनल होगा और उसमें अनंत बिंदु होंगे। वह अनंत बिंदु एक निश्चित व्यवस्था में एक निश्चित क्रम में एक दूसरे से जुड़े होंगे, उसे कहेंगे क्रिस्टल जालक। जो हमारी घर बनाने की ईंटें होती हैं वह एक 3 डायमेंशनल शेप में क्या होती हैं, लगी होती हैं। कैसी होती हैं, 3 डायमेंशनल शेप में एक दूसरे से लगी होती हैं। देखो ये ईंटें मान लिया लगी हुई हैं, ये क्या है, ईंटें लगी हुई हैं और ईंटों का क्रम एक दूसरे से क्या अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ईंटें हमारी सारी शेप में हो। जो यह व्यवस्था बनी, यह व्यवस्था नीचे से लेकर ऊपर तक होगी, जो यह व्यवस्था बनी उसे कहेंगे क्रिस्टल जालक। ईंटों का समूह होगा, यहाँ पे बहुत सारी ईंटें हैं, जो ईंटों का समूह होगा वह कहलाएगा क्रिस्टल जालक। और फिर एक चीज देखो, मान लेते हैं एक ईंट का हम 3 डायमेंशनल शेप बनाते हैं। ये हमारी 3 डायमेंशनल शेप में क्या बन गई, ईंट बन गई। इनका साइज यहाँ पे लगा होगा। जो ये एक साइज में 3 डायमेंशनल शेप में बार बार दोहराने से बनते हैं उसे हम कहेंगे इकाई सेल। इकाई सेल या एकक कोशिका। इकाई सेल या एकक कोशिका बार बार इस 3D त्रिविम संरचना को बार बार दोहराने से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्या कहा मैंने, त्रिविम संरचना को बार बार दोहराने से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। और क्रिस्टल जालक का तो निर्माण होता है, अगर हम इसको बार बार दोहराएंगे तो इकाई सेल का भी क्या होता है, निर्माण होता है। कोशिका या मात्रक कोशिका, इंग्लिश में इसे बोलेंगे हम यूनिट सेल। परिभाषा है संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में, ये हमारी जो एक संरचना बनी, यह मान लेते हैं कि एक संपूर्ण क्रिस्टल संरचना है। संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई, इसके अंदर बहुत सारी छोटी से छोटी इकाई होंगी, जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। यानी कि हम इस प्रकार के क्रिस्टल को छोटे छोटे से पार्ट्स में तोड़ेंगे और उनको हम एक साथ जोड़ दें, यानी कि इसके अंदर हम बहुत सारे क्या बना दें, 3D में संरचना बना दें इस टाइप से।
तो एक बहुत बड़ी संरचना का क्या होगा, निर्माण होता है। जैसा कि हम आपको इस बॉक्स में दिखा रहे हैं कि ये एक छोटी सी संरचना है। सबसे नीचे वाला देख लो, सबके पास घर में ये क्यूब होता है, सबके घर में होता है। तो इस क्यूब को हम अपने हाथ में लें और इस मात्रक एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठ को देखें, परिभाषा को पढ़ें, तो देखेंगे जो पहला बना एक ये क्रिस्टल जालक, दूसरा ये क्रिस्टल जालक, तीसरा ये क्रिस्टल जालक, ऐसे ही इसके पीछे, ऐसे ही इसके नीचे क्या है, बार बार आपके क्रिस्टल क्या किए गए हैं, दोहराए गए, और बार बार क्रिस्टल दोहराने के पश्चात एक इस टाइप की संरचना, इस टाइप की क्रिस्टल जालक संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम सभी एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर या प्राचल, प्राचल को ही हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। और इसमें कहा गया कि प्रत्येक एकक कोष्ठिका में 8 कोने होते हैं। अगर हम इस टाइप से आपका डायग्राम बनाएं, प्रत्येक एकक कोष्ठिका में 8 कोने होते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोने हैं। अगर हम आपको ये वाला डायग्राम भी दिखाएं तो इसमें 8 कोने, 1 2 3 4, 4 फ्रंट पे, 4 इसके बैक क्या हो गए, कोने हो गए। कितने हो गए, 8 कोने हो गए। फिर लिखा है 3 कोर होती हैं, हर एक की 3 कोर होगी, एक ये कोर, एक ये कोर, एक ये कोर। इसकी कितनी कोर है, 3 कोर है। देखो 1 2 3, 3 कोर, तथा तीनों कोरों के मध्य 3 कोण उपस्थित होते हैं। ये कोर है, कॉर्नर का मतलब एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन इसके पीछे जाएगी, तो इसके बीच क्या होंगे, 1 कोण 2 कोण 3 कोण, 1 कोण 2 कोण 3 कोण, यानी कि हर एक कोर के पीछे 3 क्या होंगे, एक ये रहा कोण एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, 3 क्या हो गए, हमारे एंगल हो गए। इस अभिलाक्षणिक गुण को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहेंगे या कहेंगे प्राचल कहते हैं। इसमें 3 हमारी एक्सिस है, ये मान लेते हैं हमारी एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं हमारी वाई एक्सिस है, ये मान लेते हैं हमारी जेड एक्सिस है। इन सब की लंबाइयों को मानते हैं कि ये एक्स एक्सिस की एक्स ए लंबाई है, ये जेड एक्सिस की बी लंबाई है, और ये वाई एक्सिस की सी लंबाई है। हमने माना ए की एक्स अक्ष में लंबाई ये हो गई, की जेड अक्ष में लंबाई ये हो गई, सी की वाई अक्ष में लंबाई ये हो गई। अब हमको इसमें कोण बताने हैं। मान लेते हैं कि ए का जो कोण बने वह अल्फा बना, बी का जो कोण बना वह बीटा बना, और जो सी का जो कोण बना वह क्या बना, गामा बना। तो यहां पर लिखा है ए बी के मध्य कोण, ये ए है और ये बी है, बचा क्या, गामा। तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वह क्या बनेगा, गामा बनेगा। फिर लिखा है बी सी, बी लिखा है और सी लिखा है, बच क्या गया, हमारा ए बचा। ए, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वह कौन सा बनेगा, अल्फा बनेगा। फिर लिखा है ए सी, ये है ए और ये है सी, तो बचा क्या हमारे पास, बीटा बचा, और इनके बीच कोण कौन सा बनेगा, बीटा कोण बनेगा। इन सब के बीच यह हो गया हमारा पैरामीटर। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर के आधार पर, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं पाई जाती हैं। एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार की एकक कोशिकाएं पाई जाती हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। क्रिस्टल निकाय में 7 क्रिस्टल सिस्टम है। उनके अक्षीय लक्षण क्या हैं, अक्षीय कोण क्या हैं, और उनके उदाहरण क्या हैं। पहला पॉइंट है घनीय यानी कि क्यूबिक। क्यूबिक में जो अक्षीय लक्षण होगा उसमें a बराबर b बराबर c, यानी कि जो इस टाइप से जो हमने आपको एंगल बताया था, इसमें तीनों अक्षीय लक्षण क्या होंगे, बराबर होंगे, और उनके अंतरा अक्षीय कोण भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, यानी कि सारे के सारे सब जगह क्या होगा, 90 अंश का होगा।
जैसे कि इस डायग्राम में देखें तो ये 90 अंश हो गया, ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी, यानी कि ये कॉर्नर जो होगा आपका यहाँ कितना होगा 90 डिग्री। इसका उदाहरण है NaCl, KCl, ZnS, Pb, Hg, Ag और Au आदि यहाँ इसके उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा है द्विसमलाच चतुष्कोणीय, इंग्लिश में टेट्रागोनल। इसमें A बराबर B तो होगा लेकिन C क्या होगा बराबर नहीं होगा, लेकिन जो कोण होगा कोण में सारे के सारे अल्फा बीटा गामा सारे के सारे बराबर होंगे, यानी कि 90 अंश पे होंगे, और ये इनके उदाहरण। तीसरा है विषम लंबाच, इसमें तीनों के तीनों अच्छी लक्षण क्या होंगे बराबर नहीं होंगे, और इसमें जो कोण होंगे वह क्या होंगे बराबर होंगे। उदाहरण है BaSO4, KNO3, K2SO4। अगला है एकनताच मोनोक्लिनिकल, इसमें जो लक्षण होगा वह तीनों के तीनों क्या होंगे बराबर नहीं होंगे, लेकिन जो एंगल होगा अल्फा और गामा क्या होगा बराबर होगा, जो बीटा एंगल होगा वह आपका बराबर नहीं होगा। उदाहरण है CaSO4 डॉट 2H2O, अगला है Na2SO4 डॉट 10H2O। नेक्स्ट त्रिनताच ट्राइक्लिनिकल, इसमें अभी अच्छी लक्षण जो होगा वह बराबर नहीं होगा, और इसके साथ साथ जितने भी आपके कोण होंगे वह भी बराबर नहीं होते हैं। उदाहरण है K2Cr2O7 H3BO3। अगला है षटकोणीय हेक्सागोनल, A बराबर B तो होगा लेकिन इज नॉट इक्वल टू C क्या होगा बराबर नहीं होगा। इसमें अल्फा और बीटा जो होगा वह 90 डिग्री का होगा, लेकिन जो गामा होगा वह 120 डिग्री का होगा। उदाहरण है HGS, AGI, SIC एक्सेट्रा। नेक्स्ट है त्रिकोणीय यानी कि ट्राइगोनल, इसमें ABC जो आपके अच्छे लक्षण हैं वह तो बराबर नहीं होंगे, लेकिन जो एंगल होगा अल्फा और बीटा तो बराबर होगा, लेकिन जो गामा होगा वह 90 अंश के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट है उदाहरण होगा इसका क्वार्ट्ज, NaNO3 और मैग्नेसाइट। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।